हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग कोर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज हमारी यहाँ पर चली हुई है, जो कि ईएमआरएस के अंदर, साथ ही एनवीएस की वैकेंसी भी अभी आपकी आने वाली है, उसमें भी आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर पूछा जाता है। तो जो भी एस्पिरेंट्स ईएमआरएस या फिर एनवीएस के लिए प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं, इसके अलावा चंडीगढ़ का भी जो एग्जाम होता है उसमें आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो ये सीरीज मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर शुरुआत कर रही हूँ, और इसके साथ साथ मैं हल्की सी चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगी कि चंडीगढ़ के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने यहाँ पर कराया था, जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरे से पढ़ा था सभी के 12 में से 11 मार्क्स यहाँ पर आए थे। एक नंबर में वैसे यहाँ पर डिडक्ट करके चल रही हूँ, बाकी सबके आउट ऑफ आउट मार्क्स यहाँ पर आए थे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं रखनी है, बिकॉज यहाँ पर जो मैं क्लासेस ले रही हूँ आपके लिए, उसमें से ही आपकी सारी चीजें यहाँ पर फंस जाएंगी। 30 नंबर बहुत जरूरी होते हैं और 30 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो 30 नंबर का कंटेंट यहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही हूँ, ठीक है। तो आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा, जनरल सेक्शन की आप टेंशन प्लीज ना लीजिएगा। तो टायर 1 के लिए आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर पूछा जा रहा है ईएमआरएस के अंदर। तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज को। आज हमारी क्लास 2 रहेगी। इससे पहले मैंने आपका सिलेबस को डिस्कस किया है एंड आई गेस आप सभी ने वो चीजें देख ली है। तो आज कंटेंट से हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आपसे यहाँ पर पूछा गया है, वो पूछा गया है शिक्षण के बारे में। टीचिंग के मीनिंग को आपको समझना है, उसका नेचर क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो वो सब आपको समझनी है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को यहाँ पर मैं लेकर के चलूंगी। तो शिक्षण का अर्थ आपने समझना, उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसकी विशेषता, उसके उद्देश्य क्या होते हैं और क्या क्या जरूरतें यहाँ पर शिक्षण के लिए पड़ती है, ये सब चीजें आपको जो है इस पर्टिकुलर सेशन में देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टीचिंग होता क्या है, शिक्षण क्या होता है, क्योंकि जब आप टीचर बनेंगे तो आपका काम क्या रहेगा, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, आपको टीचिंग करनी है। तो ये जो पर्टिकुलर विषय है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसको देने का उद्देश्य क्या है कि आप जब ये चीजें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एक टीचर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कैसे टीचर यहाँ पर पढ़ा सकते हैं, वो जो कौशल है, वो जो स्किल है आपके अंदर आएगी, एंड देन बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी चीजों को वहां क्लासरूम में कर सकते हो। तो एक टीचर के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए है, ठीक है। तो एक टीचर को कंप्लीट करने का काम यहाँ पर ये टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर करता है। चलिए डेफिनेशन की बात करें तो फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, यानी कि जो अधिगम है उसको सीखने की सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो लर्नर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इंपार्ट करना। इंपार्टिंग का मतलब क्या होता है भाई, स्थानांतरण करना, ठीक है। अब ये स्थानांतरण किस चीज का होगा, यहाँ पर नॉलेज का, ज्ञान का स्थानांतरण करना, स्किल्स यानी कि कौशलों का स्थानांतरण करना, ठीक है भाई। लर्निंग होगी तो कौशल भी तो आएंगे, एंड इसके अलावा वैल्यूज का, ठीक है। वैल्यूज मतलब मूल्यों का स्थानांतरण करना। तो जब भी हम टीचिंग करते हैं तो क्या होता है बेसिकली कि हम क्या करते हैं, लर्निंग का ट्रांसफर करते हैं। हम जो चीजें बच्चों को नहीं आती है उसको इजी वे में करके उनको समझाने का काम एक टीचर का होता है। तो दिस इज टीचिंग, की जो लर्निंग जो है उसको फैसिलिटेट करना, उसको सुविधाजनक बनाना सभी स्टूडेंट्स के लिए। इसका मतलब होता है क्या, टीचिंग, इसका मतलब होता है, ठीक है। चलिए अब इसमें बहुत सारे यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट है जो अपनी अपनी बात यहाँ पर रखते हैं, जिसमें एक जो इंपॉर्टेंट है, जब हम लेवल्स ऑफ टीचिंग अगले सेशन में हम जब करेंगे, जो शिक्षण की जो स्तर है जब हम यहाँ पर ये करेंगे, तो उसमें आपको एक नाम दिखाई देगा मॉरिसन का, ठीक है, जिसपे आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो मॉरिसन क्या बोलते हैं, मॉरिसन कहते हैं कि जो टीचिंग है, जो शिक्षण होती है, वो क्या होता है, मोर मैच्योर पर्सन टू लेस मैच्योर पर्सन। बट ये है क्या, तो ये है कॉन्टेक्ट, ठीक है, कॉन्टेक्ट, इंटीमेट कॉन्टेक्ट है, यानी कि संपर्क है, ठीक है, घनिष्ठ संपर्क है किसके बीच में, जो शिक्षण है वो एक घनिष्ठ संपर्क है किसके बीच में, मोर मैच्योर पर्सन, जो ज्यादा परिपक्व इंसान है। मैच्योर का क्या मतलब होता है, परिपक्व, ठीक है, जो बिल्कुल ही चीजों की जानकारी रखता है। तो किनके बीच में रिलेशन की बात करता है, किनके बीच में संपर्क की, वन मोर मैच्योर पर्सन टू लेस मैच्योर पर्सन, यानी कि जो कम परिपक्व है। अब मोर परिपक्व कौन होगा, ऑब्वियसली बात है, जो मोर परिपक्व है वो कौन होगा भाई, टीचर होगा, जिसको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तो टीचिंग करने का काम किसका होता है, टीचर का होता है। और लेस मैच्योर पर्सन यहाँ पर कौन होगा भाई, चिल्ड्रन होंगे, जो भी बच्चे हैं जिनको आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो ये आपके कौन हो जाएंगे जी, लर्नर हो जाएंगे, ठीक है, सीखने वाले। तो क्या है, ज्ञान का स्थानांतरण, फ्रॉम मोर मैच्योर पर्सन टू लेस मैच्योर पर्सन। सो ये डेफिनेशन किनके द्वारा दी गई थी, मॉरिसन के द्वारा दी गई थी। इसके अलावा एक चीज और है जो कि एडम यहाँ पर बात करते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है 1 नंबर के अंदर, भाई किसने शिक्षण को बाइपोलर प्रोसेस कहा है, यानी कि द्विध्रुवीय प्रोसेस यहाँ पर कहा है। तो बाइपोलर का प्रोसेस मतलब क्या होता है कि जो शिक्षण है इसके एक छोर पर किसको रखा गया है, यहाँ पर स्टूडेंट को रखा गया है,
ठीक है, स्टूडेंट को यानी कि जो छात्र हैं उनको यहाँ पर रखा गया है, एंड दूसरे छोर पर किसको रखा गया है, टीचर को रखा गया, यानी कि अध्यापक को यहाँ पर रखा गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि शिक्षण को बाइपोलर यानी कि द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है, तो आप एडम का नाम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, जिसमें एक छोर पर टीचर और दूसरे छोर पर क्या होता है, स्टूडेंट होता है। ठीक है, यहाँ कहते हैं दो ही लोगों के बीच में एक कनेक्शन होता है। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए, भी पहले बोलते थे एडम ने क्या कहा था कि जो टीचिंग है वो क्या है, एक बाइपोलर प्रोसेस है, बट अभी जो शिक्षण है उसके बारे में कौन बात करते हैं, जॉन डीवी, जिन्होंने शिक्षण को क्या कहा है कि ये एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, ये एक त्रिध्रुवीय क्या है जी, प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है ये हमारी। तो आपसे पूछा जाए किसने कहा है ट्राइपोलर प्रोसेस के बारे में, तो ध्यान देना जॉन डीवी ने। और जॉन डीवी अगर आपको पता हो तो फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। ठीक है, जॉन डीवी कौन है, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक है। अगर आपको पता हो तो भाई हिंदी में प्लीज देख लेना, प्रगतिशील शिक्षा के जनक। ठीक है, कौन माने जाते हैं भाई, जॉन डीवी यहाँ पर माने जाते हैं। ये हम स्टेट एग्जाम्स के अंदर पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है भाई, ट्राइपोलर में, ट्राइपोलर मतलब ट्राई का मतलब होता है तीन, तो इसके कितने एंड होंगे यहाँ पर, इसके एंड होंगे तीन। ठीक है, एक एंड पे यहाँ पर हमारे लिए कौन है भाई, टीचर है। ठीक है, शिक्षक है। ओके, हिंदी मीडियम वाले भी प्लीज ध्यान देना, मैं बोल भी हिंदी में रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ लिखने का भी। इसके अलावा दूसरे छोर पर हमारे कौन हो जाते हैं भाई, स्टूडेंट है, जिनको हम टीचिंग कर रहे हैं। ठीक है, छात्र हो जाते हैं। एंड थर्ड एंड पर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा एजुकेशनल एनवायरमेंट, यानी कि शैक्षणिक वातावरण। ठीक है, शैक्षणिक वातावरण हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर कह सकते हो करिकुलम, करिकुलम। ठीक है, जो आप पढ़ाएंगे, करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम। तो थर्ड एंड पर इन्होंने क्या लगाया यहाँ पर, पाठ्यक्रम की टीचिंग के लिए तीन चीजें जरूरी होती है, वन इज टीचर, स्टूडेंट एंड जो करिकुलम आप पढ़ा रहे हो, इसमें आपका टीचिंग एनवायरनमेंट भी यहाँ पर आ जाता है। क्लियर बात है, इतनी चीजें आई थिंक आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। तो ध्यान देना, एडम ने कहा है कि जो शिक्षण है वो बाइपोलर प्रोसेस होता है, जिसमें एक छोर पर स्टूडेंट और दूसरे पर टीचर होता है, जबकि जॉन डीवी क्या कहते हैं, इट इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें आपको ध्यान देना है कौन कौन से हैं यहाँ पर, तीन, बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, हमारे टेट एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं और आपसे यहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं। वेरिएबल्स का मतलब होता है शिक्षण के चर। ठीक है, तो शिक्षण के तीन चर यहाँ पर होते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट, जिसको स्वतंत्र चर कहा जाता है। सेकंड वन इज डिपेंडेंट, जिनको आश्रित चर कहा जाता है। एंड थर्ड वन इज इंटरवेंशन, जिनको हस्तक्षेप चर यहाँ पर कहा जाता है। अब आप खुद बताइए भाई, इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग टीचिंग कौन होता है, टीचर होता है। ठीक है, शिक्षक होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, वो अपनी प्रिपरेशन वहां पर करके लाता है, आपको डिलीवर करता है चीजों को, तो वो बिल्कुल क्या होते हैं भाई, स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। डिपेंड कौन कर रहे होते हैं, तो टीचर्स के ऊपर जो स्टूडेंट्स है, जो लर्नर्स है, वो यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो छात्र आ जाए या फिर सीखने वाले आ जाए, कुछ भी आ जाए, लर्नर्स जिनको हम कहते हैं, तो वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा इंटरवेंशन यानी कि हस्तक्षेप में यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इनके अलावा जो चीजें आपकी बच गई है, जिसमें आपके क्या आ जाते हैं, जिसमें आपका भाई करिकुलम यहाँ पर आ जाता है, आपका पाठ्यक्रम यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, आपकी एनवायरमेंट, भाई किस एनवायरमेंट में यहाँ पर क्या हो रही है, टीचिंग हो रही है। इसके अलावा इवैल्यूएशन यहाँ पर आ जाता है, मूल्यांकन यहाँ पर आ जाता है। तो जितने भी ये सारी चीजें यहाँ की, वो किस में आ जाएगा, इंटरवेंशन यानी कि हस्तक्षेप चर के अंदर शामिल हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द वेरिएबल्स। हम यहाँ पर तीन वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको जो करवाया वो क्या करवाया, आपको हल्की से डेफिनेशन बताई। इसके अलावा मॉरिसन यहाँ पर कहते हैं कि ये क्या है, एक इंटीमेट कॉन्टेक्ट है फ्रॉम मोर मैच्योर पर्सन टू लेस मैच्योर पर्सन। और भी सारे साइकोलॉजिस्ट है, तो मैं स्क्रीन में लगा दूंगी स्क्रीनशॉट, तो आप उनकी डेफिनेशंस भी याद कर सकते हो। एडम का आपको ध्यान में रखना, एडम कहते हैं इट इज अ बाइपोलर प्रोसेस, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, और जॉन डीवी कहते हैं इट इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस यानी कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। तीन वेरिएबल्स हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट तो टीचर होता है, डिपेंडेंट स्टूडेंट्स यानी कि लर्नर्स होते हैं, और इंटरवेंशन में जो आपका करिकुलम, आपके टीचिंग मेथड्स यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, आप किन किन टीचिंग एड्स का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, वो सारी चीजें आ जाती है। इवैल्यूएशन, एनवायरनमेंट, वो सब किसका हिस्सा है, आपके इंटरवेंशन का हिस्सा है। आई गेस आपको इतनी चीजें यहाँ पर समझ में आई होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। वे प्रकृति और विशेषता क्या होती है एक शिक्षण की, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, इट इज एन इंटर प्रोसेस। ये क्या है, एक आंतरिक प्रक्रिया है। आंतरिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट होगा यानी कि शामिल होंगे। यहाँ पर कौन कौन शामिल होंगे भाई,
कौन कौन शामिल होंगे इसमें? तो बेसिकली इसमें टीचर एंड स्टूडेंट्स का क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट होता है। टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स अगर कोई डाउट होते हैं तो वो अपने डाउट यहाँ पर पूछते हैं। तो ये एक इंटर प्रोसेस है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, बच्चे इसमें शामिल होते हैं, वो उसमें एक्टिव होते हैं। सो ये क्या है? एक आंतरिक प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये आर्ट और साइंस है। जो शिक्षण होता है वो कला भी होती है और विज्ञान भी होता है। कैसे होती है? तो ध्यान दीजिएगा, आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब इसमें आ जाएगा कि प्रेजेंटेशन, ठीक है। आप प्रस्तुतिकरण कैसे कर रहे हो, किसका? जो भी आप कंटेंट प्रेजेंट करेंगे उसका आप प्रस्तुतिकरण कैसे कर रहे हैं। भाई अगर आपको पता हो तो देखो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि कंटेंट को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके और उसको एक ही बार में समझा दे। हर किसी के अंदर ये जो है हिम्मत नहीं होती, हर किसी के अंदर ये टैलेंट नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एकेडमिक बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब बात पढ़ाने की आती है तो कहीं ना कहीं वो इतना अच्छा पढ़ा नहीं पाते हैं। तो ये एक आर्ट ही तो है कि एक शिक्षक किस तरीके से, कितने बढ़िया एग्जाम्पल के साथ, कितनी बढ़िया टीचिंग मेथोडोलॉजी के साथ अपने कंटेंट को अपने स्टूडेंट से प्रेजेंट करेगा, ताकि बच्चे समझ जाएं उस चीज को, जो टीचर समझाना चाहता है उस चीज को वो कैच कर ले। तो ये क्या है? एक आर्ट है। शिक्षण क्या है भाई? एक कला है कि किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो। ओके, सबका अलग अलग तरीका हो सकता है। कोई इस टॉपिक को कैसे प्रेजेंट कर रहा होता है, कोई इस टॉपिक को कैसे प्रेजेंट कर रहा होता है। तो सबकी आर्ट जो है वो अलग अलग है। कोई क्रिएटिविटी से प्रेजेंट कर रहा होता है, मैंने आपको बोर्ड पर लिख करके ये चीजें समझाई है, ठीक है। तो सबका प्रस्तुत करने का अलग अलग तरीका यहाँ पर होता है, ठीक है। तो और साइंस का मतलब क्या है? साइंस का मतलब है कि प्लानिंग, यानी कि योजना, और इसके अलावा जो इवैल्यूएशन है, भाई आप कोई चीजें पढ़ाएंगे तो उसका मूल्यांकन भी तो करेंगे। प्लानिंग का मतलब क्या है? योजना, इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। तो क्या होती है साइंस के अंदर? भाई विज्ञान कैसे है? तो आप साइंटिफिक तरीके से सारी चीजों को लेकर के चलते हो, ठीक है, फैक्ट्स के साथ चीजों को लेकर के चलते हो। तो आपकी कैसी प्लानिंग है, इवैल्यूएशन है, वो सब क्या है? साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर होती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर होती है। तो टीचिंग क्या है? आर्ट भी है और साइंस भी है। क्लियर बात है। इसके बाद टीचिंग क्या है भाई? डेवलपमेंटल है, विकासात्मक प्रोसेस होता है। ऑफ कोर्स विकासात्मक प्रोसेस है। अगर कोई चीज मैं आपको पढ़ा रही हूं तो आप उससे लर्न कर रहे हो, आप उससे सीख रहे हो, तो आपका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है, आपका विकास यहाँ पर हो रहा है। जब आप चीजें पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, आपकी अचीवमेंट होगी उस चीज में। तो ये क्या है? एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, विकासात्मक एक प्रक्रिया है, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिएगा, इट इज अ 3-वे प्रोसेस, ठीक है। ये क्या है? एक भाई 3-वे प्रोसेस है यहाँ पर। ओके, ध्यान देना। अब ये इसके बारे में कौन बात करते हैं यहाँ पर? ब्लूम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। ये क्या है भाई? 3-वे प्रोसेस है। 3-वे में सबसे एक आपका हो जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यानी कि उद्देश्य क्या होते हैं। जब भी आप शिक्षण करते हो तो उसका कोई ना कोई क्या होता है? उद्देश्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर होता है, ठीक है। एक्सपीरियंस, भाई उसके बारे में आपके प्री अनुभव कैसे है, मतलब पहले से आपको कितनी यहाँ पर जानकारी है, ठीक है, वो है यहाँ पर। एंड लास्ट में जब आप सारी चीजें यहाँ पर कर लेते हो तो बिहेवियर चेंज, यानी कि जो व्यवहार है उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। ये कंटेंट आपको पहले से नहीं आता था, मैंने आपको ये इस चीज को डिलीवर किया, ठीक है। आपका प्री अनुभव क्या है इसके बारे में, वो चीजें, इसको प्रेजेंट करने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप चीजों को लर्न कर जाएं। और जब आप चीजों को लर्न कर जाएंगे, जब आप क्वेश्चन बनाने लग जाएंगे तो आपके बिहेवियर में ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। तो 3-वे प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है। वन इज ऑब्जेक्टिव, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर चेंज। ब्लूम इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। ब्लूम का वर्गीकरण एक अलग से मैं टॉपिक आपको करवाऊंगी इसके अंदर, ठीक है। चलिए, सोशल एंड प्रोफेशनल है। अब जो शिक्षण होता है वो सामाजिक भी होता है और ये प्रोफेशनल भी होता है। भाई सामाजिक तो होगा ही होगा, एक शिक्षक खुद से थोड़े ना पढ़ लेगा, खुद को थोड़े ना पढ़ाएगा, वो पढ़ाएगा किनको? स्टूडेंट्स को। तो इसके लिए उसको क्लासरूम में जाना होगा, मिलना होगा स्टूडेंट से। तो ये क्या है? एक सोशल प्रोसेस है। इसके अलावा शिक्षण जो होती है वो अपनी आजीविका चलाने के लिए भी हम यूज करते हैं। भाई शिक्षण के थ्रू हम रोजी रोटी कमाते हैं, भाई अपना घर परिवार चलाते हैं। तो प्रोफेशनल भी होता है, ये सामाजिक भी होता है और कैसा होता है? व्यवसायिक भी होता है। ये प्रोफेशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है।
इसके अलावा जो शिक्षण होता है वो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होता है। फॉर्मल मतलब जब आप शिक्षण स्कूल वगैरह में जाते हो, इंस्टीट्यूट वगैरह में जब आप जाते हो, वो फॉर्मल होता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ पढ़ाई या आप किताबों से ही पढ़ करके आपका शिक्षण हो रहा है। घर परिवार में भी तो मम्मी पापा बहुत सारी चीजें आपको समझा रहे हैं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको इससे ऐसे बोलना चाहिए। तो जो वैल्यूज हमें घर परिवार से मिल रहे हैं, जो अच्छी अच्छी आदतें हम सीख रहे हैं अपने सराउंडिंग से, ठीक है, वो क्या है, आपका इनफॉर्मल है। तो क्या है, जो टीचिंग होती है वो कंटिन्यूअस भी होता है और फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से यहाँ पर होता है। ओके, नाउ अब हम मूव करते हैं कि टीचिंग क्या होता है। एक सिंपल प्रोसेस नहीं होता भाई, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। यहाँ पर भाई एक कैसी होती है, एक जटिल प्रक्रिया होती है। क्योंकि जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो पहले प्लान करता है, ठीक है, फिर उसको प्रेजेंट करता है कंटेंट को, देन क्या करता है, इवेलुएट करता है, मूल्यांकन करता है। भाई पहले योजना बनाएगा, तो ये प्रस्तुतिकरण होगा, फिर मूल्यांकन करेगा। अब मूल्यांकन करने के बाद सबको एक बार में समझ में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, फिर वो टीचिंग मेथड को चेंज करेगा, फिर से पढ़ाएगा स्टूडेंट्स को, फिर से एक आध दो को नहीं समझ में आएगा तो वो फिर से पढ़ाएगा उस चीज को, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल पेश करेगा। सो दिस इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, एक जटिल प्रक्रिया होती है, ठीक है। और हम जब भी शिक्षण करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, सिस्टमैटिक यानी कि व्यवस्थित तरीके से हम यहाँ पर शिक्षण करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी चीजें पढ़ा दी, आप कनेक्ट करते हुए पढ़ाते हो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ आप बढ़ते हो। एकदम से हम किसी को भी सम नहीं सिखा देते हैं, पहले हम काउंटिंग सिखाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर शिक्षण होता है, आप कुछ भी ऐसे ही नहीं पढ़ा सकते हो। देन हम बात कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कि जो शिक्षण है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है। इसका क्या मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब आप सभी को पता है, जब हम मैथ्स के अंदर चलते हैं तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये जो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये जो आपकी बिल्कुल गिरी हुई लाइन है, ये जो, दिस इज हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल होता है ऐसे बिल्कुल सीधी खड़ी लाइन, दिस इज वर्टिकल, ठीक है। तो जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, जब टीचर जो होते हैं वो सेम ग्रेड के हो, सेम लेवल के हो। ध्यान देना, एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। मतलब कि जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, और जैसे मान लो भी कोई भी छठी कक्षा का कोई बच्चा है या फिर थर्ड कक्षा का कोई भी बच्चा है, सेम क्लास का कोई, मतलब एक बच्चा है और उसके टीचर पता है इंग्लिश अलग पढ़ाती है, मैथ्स अलग पढ़ाते हैं, साइंस अलग पढ़ाती है एंड सो ऑन, ठीक है। तो सेम ग्रेड है, सेम लेवल है, सेम कक्षा है, उसके अगर दो अलग अलग टीचर किसी भी कंसेप्ट को पढ़ाते हैं, यानी कि थर्ड क्लास के ही दोनों टीचर है, लेट्स से कि यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, आपको एक इंग्लिश और एक साइंस वाली टीचर है, ठीक है, आपको कोई चीज यहाँ पर पढ़ा रही है, इंग्लिश, और एक क्या है, साइंस वाली टीचर है यहाँ पर, ठीक है। इंग्लिश में जैसे मान लो आप इंग्लिश वाली पढ़ाएगी भाई एनिमल्स के नेम क्या होते हैं, अब साइंस वाली यहाँ पर आपको जोड़ करके बता सकती है कि अगर मान लो कोई भी एनिमल है, लॉयन है, मंकी है, तो इनके बायोलॉजिकल नेम यहाँ पर क्या हो सकते हैं। आप थर्ड क्लास में हम ये चीजें नहीं करते हैं, तो आप अदर बड़ी क्लासेस यहाँ पर ले सकते हो। तो जब सेम ग्रेड के अंदर, सेम लेवल के अंदर, जब दो टीचर जो कि सेम कक्षा के हैं, जब वो चीजों को कराते हैं, तो इसमें जो स्कोप है वो कैसा हो जाता है, आपका वाइड स्कोप को यहाँ पर बढ़ावा मिलता है। यानी कि स्कोप, जो हम चीज पढ़ा रहे हैं उसको वाइड कर दिया गया है, ठीक है, उसको चौड़ा यहाँ पर कर दिया गया है। तो ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल में क्या है कि जो टीचर्स होते हैं वो सेम चीज को पढ़ाते हैं, बट वो सेम लेवल के होते हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान देना। जबकि वर्टिकल में, सॉरी इसमें, हाँ, वर्टिकल में जो अनुलंब है, अनुलंबी है ना, हाँ, वर्टिकल के अंदर क्या है, वर्टिकल मतलब ऐसा है, ठीक है। उस चीज को एक थर्ड क्लास का टीचर भी उस चीज को पढ़ा रहा है, एक फोर्थ क्लास का पढ़ा रहा है, एक 5 क्लास का पढ़ा रहा है, एक 6 क्लास का पढ़ा रहा है। तो जो थर्ड क्लास का पढ़ाएगा वो कुछ जानकारी देगा, फिर फोर्थ क्लास का पढ़ाएगा वो थोड़ी ऐड करके और जानकारी देगा, जब 5वीं कक्षा का टीचर पढ़ाएगा तो वो थोड़ी और ऐड करके देगा, 6 का पढ़ाएगा तो वो थोड़ी और ऐड करके देगा। तो क्या हो रहा है इसमें, जैसे यहाँ पर नीचे से ऊपर, यहाँ पर जैसे जैसे बच्चा यहाँ पर जाता जा रहा है नीचे से ऊपर, तो कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पर क्या हो रही है, ऐड होती जा रही है, ठीक है। और जब ये चीजें ऐड होती जा रही है तो वो हमें हेल्प करता है। जब बच्चा बड़े लेवल पर जाएगा तो जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, जो जटिल कॉन्सेप्ट है, उसको समझने में बच्चे को यहाँ पर क्या होगी, हेल्प होगी, ठीक है। दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, बस इतना ध्यान में रखना। वर्टिकल का मतलब होता है कि जब अलग अलग ग्रेड के टीचर्स आपको कोई चीज पढ़ा रहे हैं, ताकि आप कॉम्प्लेक्स चीजों को भविष्य में जब आप ऊपर क्लासेस में जाएंगे तो उनको समझ पाए, तो वो वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल में सेम ग्रेड के होते हैं टीचर, सेम लेवल के होते हैं, वो जब चीजों को पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें एड ऑन नहीं होता, बल्कि जो स्कोप है वो कैसा हो जाता है, वाइड हो जाता है। बस इतनी सी चीज आपको यहाँ पर समझनी है, ठीक है। सो दीज आर द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पढ़नी है रिक्वायरमेंट्स,
ठीक है, यहाँ पर स्पेस की कमी है तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है शिक्षण की? भाई शिक्षण अगर मुझे करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? अब ऑब्वियस बात है भाई, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? टीचर होना चाहिए है। ठीक है, उसकी अच्छे से मास्टरी हो, उसको कंटेंट का ज्ञान हो, जो वो पढ़ा रहा है उसकी उसको भरपूर नॉलेज हो, तभी तो वो अपनी आगे चीजें जो है ट्रांसफर कर पाएगा, स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएगा। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो टीचर की है। ठीक है, जिसको काफी क्या हो भाई, नॉलेज हो अपने सब्जेक्ट की जो वो पढ़ाने के लिए जा रहा है। इसके अलावा आप टीचिंग करेंगे किसको? तो लर्नर्स, ठीक है, सीखने वाले, या फिर आप यहाँ पर NER, हाँ लर्नर्स। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स। तो सेकेंड रिक्वायरमेंट्स क्या होती है यहाँ पर? भाई छात्रों की रिक्वायरमेंट है, पढ़ाएंगे किसको? छात्रों को पढ़ाएंगे ना। तो सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर? स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। इसके अलावा थर्ड जो है वो क्या है आपका? कंटेंट है, भाई पढ़ाएंगे क्या? ठीक है, आपका सब्जेक्ट पार्ट, ठीक है, आप पढ़ाएंगे क्या, उसकी रिक्वायरमेंट है। एंड फोर्थ वन इज आपका एनवायरमेंट। ठीक है, वातावरण, ये होना बहुत जरूरी है। बिकॉज भले ही मुझे कितनी ही जानकारी हो किसी भी चीज की, बट यहाँ पर अगर सराउंडिंग मेरा बहुत नॉइसी है, बहुत आवाज आ रही है यहाँ पर, तो मैं कैसे भी रिकॉर्ड कर लूं, चाहे कितनी बार भी रिकॉर्ड कर लूं, वो आपको डिस्टर्बेंस देगा ही देगा। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है? भाई एक टीचर होता है जिसको भरपूर नॉलेज हो, साथ में जिनको वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है वो स्टूडेंट्स होने चाहिए हैं। देन कंटेंट, पढ़ाने क्या जा रहे हैं हम, किसको हम प्रेजेंट करेंगे। एंड लास्ट वन इज एनवायरमेंट, आपका एक वातावरण, सुटेबल वातावरण होना चाहिए, शैक्षणिक वातावरण यहाँ पर होना चाहिए है। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट। इसके अलावा एक छोटी सी चीज हो रहा है जो मैं आपको ऐसे वर्बली ही बता देती हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं शिक्षण के, उद्देश्य क्या होते हैं। भाई मैं ये चीज आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा क्या उद्देश्य है? मेरा ये उद्देश्य है कि मैं आपको इसकी नॉलेज ट्रांसफर कर पाऊं। ठीक है, तो जो नॉलेज एक टीचर स्टूडेंट को देना चाहता है वो बच्चों तक अच्छे तरीके से पहुंच जाए, ये उसका उद्देश्य होता है। जो बिहेवियर है उसको शेप करने का काम शिक्षण करता है। बिहेवियर का मतलब, अभी तक आपको कुछ नहीं आता था, अब आपने ये सीख लिया, आप इसके क्वेश्चन जब बनाने करेंगे, जो कि हम करेंगे सिलेबस के बाद क्वेश्चंस, तो आपको वो क्वेश्चन धीरे धीरे बनने लग जाएंगे। तो आपका बिहेवियर यहाँ पर क्या हो रहा है? शेप हो रहा है। आपके बिलीफ यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं कि हाँ ये चीज मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है, तो जो वैल्यूज, जो स्किल्स आपको किसी भी बच्चे को इंप्लीमेंट एक टीचर को करना होता है, उन चीज का ट्रांसफर यहाँ पर होता है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। तो आज हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ पर कर लिया, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो। वैसे बहुत मेसी हो गया है ये, बट फिर भी आप इसको ले सकते हो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको जरूर से जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। और कल मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊंगी जिसमें हम फेजेस और लेवल्स ऑफ टीचिंग को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऐसे ही मैं आपको कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर करा दूंगी। ध्यान दीजिएगा, EMRS के साथ साथ जो NPS वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये क्लासेस इक्वली इंपॉर्टेंट है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।